कंडेला में कुदरत का कहर, गिरी आसमानी बिजली। ये 3 बजे से बिजली आसमानी बिजली जो गिरी थी, इसका पता चला। इतना तेज खुड़का था, धड़म धड़म सारे माम इसका दीवार के दीवार लगा पड़ोस में। परिवार के सपनों पर फिरा पानी, घर का सारा सामान जलकर हुआ खाक। इस भाई का रणबीर भाई का मकान में देखियो, अंदर आपने दिखाऊंगा, सारा कुछ जल गया। इसका जंगल में को आसमानी बिजली पड़ी और जंगल में को लिकड़ी इसकी। रात 3 बजे हुई घटना, पीड़ित मटके बनाकर करता है परिवार का पालन पोषण, अब नहीं कोई सहारा। पता चला आग लगी भाई, पड़ोस में बिजली गिर गई आसमानी, जब बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। उड़ा के देखा, आग लग रही थी, सब जमा सारों को आग लग रही थी। तो उड़ाए भाई, आग पे काबू करया, बिजली बादली के तार। परिवार में बच्चों के शिक्षा संबंधी कागजात जलकर हुए स्वाहा, कपड़ों व बच्चों के कपड़ों व इन्वर्टर, फ्रिज सहित सभी चीजें जलकर हुई खाक। पीड़ित परिवार ने लगाई शासन प्रशासन से मदद की गुहार। अच्छा सर जी, हाँ, मेरे गांव कंडेला में रात ने 3 बजे आसमानी बिजली पड़ी है। इस भाई का रणबीर भाई का मकान में देखियो, अंदर आपने दिखाऊंगा, सारा कुछ जल गया। इसका जंगल में को आसमानी बिजली पड़ी और जंगल में को लिकड़ी। इसके मकान में भी तरेड़ आएगी सारा में। और इसका बेड भी था, बच्चों के किताबें भी थी, सारे कपड़े लत्ते थे। ये तो मानहानि और भी ज्यादा होती, शुक्र है ये सारे बालक बच्चे आगे वाले कमरे में सुते थे। ये पीछे वाले में सारा सामान जल गया। इसका जितना भी घर में मकान में जो भी घरेलू सामान था, बच्चों के किताबें भी थी और भी डीएमसी वगैरह भी थी, वो सारी चीजें जल गई। इस भाई का ज्यादा नुकसान हो गया। तो सरकार से क्या डिमांड है आपकी? सरकार से हमारी यही डिमांड है, डीसी साहब से भी और एमएलए साहब से, मिड्डा साहब से भी, इस भाई का जो इतना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। और इसके रात ने सारे पशु भी खुल के न उधर भाग गए थे, वो भी 3 बजे पकड़ के लेके आए यहाँ। चलो शुक्र है, पशु भी थोड़े दूर थे, उनमें भी कोई मानहानि का नुकसान नहीं हुआ है। बाकी इसका मकान घर का जो सारा सामान है वो सारा जल के नष्ट हो गया। और जो भी आस पड़ोस में जितने भी मकान, उनमें जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण थे वो भी सारे जल गए। इन्वर्टर है, फ्रिज है, कुछ भी चीज़ है जो भी प्लग में बोर्ड में लगी हुई थी, किसी का मोबाइल भी चार्जिंग पे लगा हुआ था रात को, वो भी सबके जल गए हैं। पूरे आस पड़ोस में सबके ही नुकसान हुआ आसमानी बिजली से। हम यही कहना चाहते हैं, सरकार से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना कि इस भाई की जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए। पता ये 3 बजे से बिजली आसमानी बिजली जो गिरी थी, इसका पता चला। इतना तेज खुड़का था, धड़म धड़म सारे माम इसका दीवार के दीवार लगा पड़ोस में रहा। हाँ, एकदम बहुत ज्यादा खुड़का, सारे बच्चे उठ गए, मेरे भी इसके भी। पता चला आग लगी भाई, पड़ोस में बिजली गिर गई आसमानी, जब बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। उड़ा के देखा, आग लग रही थी, सब जमा सारों को आग लग रही थी। तो उड़ाए भाई, आग पे काबू करया, बिजली बादली के तार काटे, सारों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। बच्चे थे, ये आगे कमरा में चले गए, डांगर पशु खुल कर बाहर भाज गए। वे डांगर पशु पकड़ के ले आए, सारे लत्ते कपड़े जल गए इनके, सारे बच्चा के डॉक्यूमेंट, कापी किताब, बेड, इन्वेटर, फ्रिज, सब कुछ सारा सामान जल गया। तो सरकार तो यह अपील है भाई, ये गरीब भाई का देखा है, इसका 3 गुड्डिया है, एक छोटा लड़का है। अपना कुछ है, इसका काम शुरू कर दे सरकार दोबारा, यही उम्मीद करा सरकार से। फिर भाई आज किस टाइम में ये हादसा हुआ है? यह हादसा रात को 3 बजे हुआ है। 3 बजे बिजली गिरी है और मेरे तो घर का सारा सामान जल गया। बच्चों के पढ़ने किताबें, डोमिसाइल सब खत्म हो गया। जी। हाँ। और कितने के नुकसान हुआ है? सब जो घर में सामान होता है सारा इसी में था, सारा जल गया मेरा, तो कुछ नहीं बचा। तो परिवार में से तो नहीं किसी को कोई ऐसी? बच्चे तो आगे सुते थे, नो बच गए, और इसमें सारा सामान था वो सब जल गया। मेरे बच्चे भी सोते थे और तो रात को बारिश के कारण आगे जाके सो गए, नहीं तो मेरे बच्चे भी खत्म हो जाते, कुछ नहीं बचता था। अब और बच्चे तो ठीक और सारा सामान खत्म हो गया। तो सरकार से भी कुछ डिमांड है? हाँ, सरकार से ही डिमांड है, कुछ मुआवजा दे। मैं कपड़ा काम लोग सामान मकान में भी काफी दरार हाँ, आ मकान चुकी में है। दरार आ गई है, ऊपर जो कड़ी थी वो भी जल गई है। जी। अब सरकार से यही दरख्वास्त है, कुछ मुआवजा दे, मैं अपना दोबारा सामान खरीद सकूँ। जी प्रधान जी, आसमानी बिजली गिरने से काफी नुकसान हुआ है रणबीर के घर में, क्या आप कहना चाहोगे? किस तरह की उम्मीद आप सरकार से लगाए बैठे? हम तो यही उम्मीद चाहते हैं जी, ये गरीब आदमी है, 3 कन्या है, एक लड़का है, ये खुद भी बीमार रहता है और उसका काफ़ी नुकसान हुआ है। घर में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बची है जो कि ये प्रयोग में ले सके है। हमें सरकार से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करा है कि इसको भाई भरपाई की जाए जो नुकसान हुआ है। और जो डांगर पशु तो हमने बाजे ढेर का बंदे हैं, रात ने 3 बजे का काम है ये। 10 मिनट पहले ये इस मकान से बाहर निकल के खुड़का होने के कारण हम पड़ोस में थे, हमने पता चले रुका पुकार हुई
आग कहना आग बुझवाई है। और इसका सारा जो मकान में सामान था, एक भी सामान ऐसा नहीं बचा जो दोबारा प्रयोग कर सके। हम तो हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई इसके सामान की भरपाई की जावे, नहीं तो इसका और कोई सहारा नहीं है। जो भगवान की मार पड़ी है, प्रकृति की मौसम के आसार से बिजली गिरी है आसमानी, और ये कौम जाति कुमार है तो किसान के बराबर का ही होता है, तो इसके बासन भी अधूरे रह जाते हैं, नौवे के अंदर कभी पक जाते हैं, कभी खाली भी रह जाते हैं। बहुत गरीब कौम है ये अपने मिट्टी से धंधा करके। और एक गरीब परिवार था, रात के 2:30-3 बजे जो मौसमी बिजली पड़ी भयंकर, तो शुक्र था ये गर्जन के कारण और बरसात के कारण ये दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गए। यहाँ डरते हुए बस हालात खराब हो चुके हैं। तो भगवान ने बिजली पड़ी, बिजली पड़ने के कारण बच्चे 25-30 मिनट पहले बाहर दूसरी जगह चले गए। इनको आशंका होगी भाई यहाँ कुछ न कुछ हादसा होगा, तो इस कारण ये बच्चे भी बच गए और पशु बिजली गिरने के कारण, उसकी आवाज़ के कारण सब तोड़ा फोड़ी करके पशु भी बाहर निकल गए और गाड़ा में भागे। तो ताकि पड़ोसिया ने भी रोक देखा भाई ये हालात क्या होगी रात के 2:30-3 बजे, तो पड़ोसिया ने भी वहाँ पशु रोके हैं और इस घर बार के आएंगे जानकारी ली भाई क्या होया। तो इसके अंदर बिजली पड़ी, बिजली पड़ने करके इसका सारा घर का सामान नष्ट हो गया। तो हम सरकार से और प्रशासन और शासन से मांग करते हैं भाई गरीब की जो घर में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जल्दी से जल्दी की जाए, ताकि अपने बालक पालन पोषण का प्रयोग कर सके। हमें तो यही उम्मीद करते हैं शासन और प्रशासन से, भाई जल्दी से जल्दी इसका मुआयना करके तो इसकी नुकसान की भरपाई जल्द करे, ताकि जैसे आज सीएम है दौरे पर है, तो इस तरह जैसे फसल में नुकसान हुआ है एक कुम्हार की कौम से तो गरीब जाति से जो इसका नुकसान हुआ है, हमें शासन और प्रशासन से यही मांग करते हैं भाई अपने बच्चों का आगे पालन पोषण कर सके, बच्चों की पढ़ाई के लिए अपना सामान ला सके, इनकी किताबें और जो सोने का बेड था तो इनका कूलर थे और सब नष्ट हो चुके हैं। सब यहाँ भीतर जितना कमरे के अंदर था आग लगी, पड़ोसिया ने इनके यहाँ इनके काबू किया है। और जितने पर ये टेलीविज़न थे या और के थे पड़ोसियों के सब नष्ट हो चुके हैं। आसपास के 20-20 से 60-60 फुट लगे हर चुगर्दन पड़ोसियों का सारा सामान उनका भी नष्ट हो चुका है। हम तो यही सरकार से और प्रशासन से मांग करते हैं जल्दी से जल्दी इस कुम्हार कौम से वह इसकी घर की और बच्चों का पालन पोषण जल्दी से जल्दी किया जाए। और धन्यवाद। भारतीय किसान यूनियन छज्जूराम कंडेला प्रदेश प्रवक्ता।